शिव को गुरु माने, नौकरी नहीं हो रही है, 2 साल हो गया। भैया बिरला टाटा समझा था, भारत सरकार समझा था, यूनिसेफ समझा था, क्या समझा था? बिल्कुल सही है कि गुरु वही है जो लौकिक पारलौकिक दोनों सुख देता है, बिल्कुल सही, इसमें दो मत नहीं। जिस दिन ऐसा नहीं होगा सदगुरु का पद ही समाप्त हो जाए, बिल्कुल सही है ये बात। लेकिन गुरु से जुड़िएगा ना, कि महादेव को गुरु मान लिया, हो गया। मानते हम लोग भी बहुत हैं। एक बार मैं मधेपुरा में, उन दिनों में इसलिए था, पटना गया हुआ था मैं, 10 साल पहले की बात। बाबूजी मेरे डायरेक्टर थे शिक्षा विभाग के। शाम में आए और हाथे में बैठ के पटना में मैं कैरम बोर्ड खेल रहा था। छुट्टी में आया था मधेपुरा से, कैरम जमाया हुआ था, क्वीन को कवर कर रहा था मैं। इसी बीच में बाबूजी सचिवालय से आ गए, उनके साथ 2-3 आदमी आ गए। हमसे उन्होंने कहा कि इंदिरा की चिन्ह था। हम कहे जी थोड़ा थोड़ा याद पड़ता, तो ये डिप्टी डायरेक्टर हुआ था चाचा, हमका प्रणाम चाबी, यानी बाबूजी के मित्र हैं, तो हमारे चाचा ही हुआ। हमका चाचा बैठिए, यानी चाचा उनको मैंने मान लिया। और बहुत दिनों से थे उनसे, उनको मैं जानता था। यहाँ तो क्वीन कवर में कर रहा था। ऑफिस से आए थे, बाबूजी तो अंदर चले गए। चाचा ने कहा कि बउआ जरा पानी पिया हुआ, यहाँ तो सारा क्वीन कवर हो रहा है। 10 मिनट के बाद पीछे से उन्होंने कहा, बउआ जरा पानी पियाओ ना, आता में जरा कैरम का बोर्ड लगा हुआ। हम थे, एक और मेरा भाई है डिप्टी कलेक्टर, वो था। दोनों भाई हम लोग जमे हुए थे। फिर थोड़ा देर के बाद पीछे से बोले कि बउआ जरा पानी पियाओ। हम चाचा रुकी है, कैरम के क्वीन पिलावे दी। और इस तरह से 40 मिनट हो गया, क्वीन नहीं कवर हुई और चचा पानी पानी करते रह गए। क्यों चचा पानी पानी करते रह गए और क्वीन कवर होती रही? इसीलिए कि चचा मन ने स्वीकार नहीं किया। कैरम का क्वीन ज्यादा प्रिय है उस चचा से, मन ने नहीं माना। मन जिसको मान ले, सब कुछ छोड़ के आप पानी पिला देंगे। शब्दों से तो नाता नहीं जुड़ता है। चचा कह देने से कोई चाचा थोड़ी है। 1 साल बीत गया, मैंने शिव को गुरु माना, न कोई मंत्र बताने वाला न कुछ। और 12 वर्षों से श्मशान की साधना मैंने की। 10 साल तक अष्टांग योग की साधना की। दिन में मसान साधता था, तंत्र की साधना करता था रात में, और दिन में अष्टांग योग की साधना करता था। और शिव को मैंने गुरु माना और सब कुछ तत्क्षण छोड़ दिया मैंने। हमने कहा कि जब गुरु बदल लिया है तो पहले से जो करते रहे उसको क्या करना है। सारी क्रियाएं मैंने नवंबर में, शिव को मैंने गुरु माना और डेड स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया मैंने। असुविधा हुई मुझको। जो साधना आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, उग्र साधना अगर कर रहे हैं और उसको छोड़ दीजिएगा एक बैग, तो बाधाएं होंगी। और मैंने छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। स्थिति ये हो गई कि लोग कहने लगे कि अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया मेरे पिता पर कि राहुल बड़का बेटा देखा था नहीं, ये घड़ी कुछ गड़बड़ाता कहा। क्या करूं मैं? साधना मैंने छोड़ दी, गुरु बदल लिया है। अब जब तक गुरु बताएंगे नहीं तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और गुरु के साथ मेरी 2 शर्त है शिव के साथ, कि शरीर में आएंगे तो नहीं सीखूंगा, आसमान से उतरेंगे तो नहीं सीखूंगा। 1 साल बीत गया, मैंने शिव को गुरु मान के कुछ नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया। मंदिर तो मैं आज भी नहीं जाता, उन दिनों भी नहीं जाता था। पूजा पाठ से एकदम मतलब नहीं, बिल्कुल अलग थलग हो गया मैं। कोई साधना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई हाथ जोड़ी नहीं, कुछ नहीं। और शिव को गुरु मान लिया, उधर से कुछ मिल भी नहीं रहा है। सोच रहा हूँ कि सारा कुछ मिलना भी नहीं है, बर्बाद हो गया। मैं रोया करता था ये सोच के कि इसमें घुस के हम बर्बाद हो गए। उससे ज्यादा बढ़िया था, पढ़ते लिखते ठीक से तो IAS होते साला। सब बर्बाद हो गया। देखिए 1 साल बीता,
आया 75 का नवंबर, यही मुजफ्फरपुर तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज के हाथे में बैठा था। फादर वहां प्रिंसिपल थे उन दिनों। हवा शाम का समय था। मैं इतना विक्षिप्त उन दिनों रहा करता था कि अपने डेरे में नहीं रहता था, बाहर एक कमरे में रहता था, उसकी चाबी मेरे हाथ में था। शाम का समय था, मैं कुर्सी पर आई, आम का पेड़ है वहां प्रिंसिपल के डेरे में भी है, उसी के नीचे कुर्सी निकाल के मैं बैठा हुआ था। हवा का एक झोंका आया, सांस पे मंत्र चढ़ाया और उतर गया। एक बैग मेरे मन ने पकड़ा और कहा, रे रे एकरे तक खोजत नहीं है। अकबकाहट में हाथ में जो चाबी थी गिर गई घास पे। लेकिन हमने जो कहा, रे रे एकरे तक खोजत नहीं है, मां आंगन में थी मेरी, कुछ कर रही होंगी शाम का समय, पिताजी कहीं गए थे बाहर। मां ने आंगन से पूछा, कहा भूलाई रहा? हमने तो कहा, रे रे एकरे तक खोजत नहीं है, तो इतना ही बात उन्होंने सुना ना। मंत्र पर हमने कहा, सांस पर जो मंत्र आया, तो उन्होंने कहा, कहा भूलाई रहा? मैंने कुछ सोच के तो कहा नहीं था, इसलिए उत्तर मैंने नहीं दिया। तो लेकिन ऑटोमेशन में हाथवा नीचे चला गया, घास पर से मैंने चाबी का गुच्छा उठा लिया। फिर मां ने रिपीट किया आंगन से, मैं तो बाहर हाथे में पेड़ के नीचे था, कहा भुलाई रहा हो? तब तक चाबी उठा ली थी मैंने। दोबारा जब उन्होंने सवाल की बात कही, मैंने कहा, चाबी गिरा हुए मेरी, मंत्री चाबी गिरी थी, मिल गई। और पहली बार मैंने सांस पे मंत्र उपलब्ध किया। देखिए, दोनों शर्त मान ली गई, ना कोई आदमी आया आसमान से, ना किसी आदमी ने मंत्र बताया, हवाओं के झोंकों पर मंत्र आया, मन ने पकड़ा, उतर गया। आपको एक रहस्य मैं बताऊं, जब बहुत बढ़िया आपका कोई गुरु होगा ना, हर समय आपके साथ वो कुछ नहीं करेगा, खाली वाच करते हैं गुरु आपको। जो शिव के शिष्य हैं या बढ़िया गुरु का जो चेला है, उस बात को जानता, अब बढ़िया गुरु है ही नहीं। गुरु वाच करते हैं और केवल वो क्लिक करते हैं, जिस तरह से कैमरे में क्लिक होता है और तस्वीर उतर जाती है। पहली बार क्लिक मेरे जीवन में देखिए, पहली बार क्लिक हुआ जब मन इस स्थिति में आया कि गुरु भगवान होते हैं। भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकता है? मैंने भगवान को गुरु माना। देखिए, उस ईश्वरीय सत्ता ने क्लिक किया, भगवान के लिए मैंने शिव को चुन लिया। ये इज द क्लिक। भगवान के लिए मैं राम को चुन सकता था, कृष्ण को चुन सकता था, बहुत सारे भगवान हैं यहाँ।